नमन भगवानों। जो होने वाला है मैं उसके बारे में कहूँगा। देव देवियों, आगे जो होने वाला है, देव देवियों, ये जो सनातन ज्ञान मैं दे रहा हूँ, शाश्वत सनातन स्वधर्म सत्य ज्ञान जो दे रहा हूँ, ये ज्ञान, ये धर्म छिपा हुआ था, लेकिन था, ये दब गया था। ये छिपा हुआ था, लेकिन था। तो अब आपको क्या समझना होगा? इसका ज्ञान परंपरा भी था, गुरुकुल परंपरा भी था, लेकिन ये छुप गया था। भ्रमित हो गए थे, वहाँ भी बिगड़ चुका था, बिगड़ चुका है, भ्रमित हो गए हैं। लेकिन वो ज्ञान परंपरा है, इसका मतलब था, आदि से ये परंपरा है। तो मैंने अभी जो उजागर कर रहा हूँ, उसी ज्ञान परंपरा को अब लोग बांटेंगे, देने आएंगे। जो गुप्त ज्ञान है, जो गुप्त कला है, जो सिद्धि का साधन है, जिसे आप कुछ भी कहो, योग कहो, ध्यान कहो, गायत्री कहो, कुछ भी कहो, नाम कहो, जो गुप्त गायत्री है, उसको देने आएंगे, स्वबोध का ज्ञान देने आएंगे। अब ज़्यादा ही प्रचार होगा इसका, घर घर में आएंगे। तो आप समझना, सभी देव देवी ही हैं, लेकिन एक वहाँ भी एक क्या होगा, एक युद्ध बाकी है। वहाँ भी एक युद्ध होगा, वहाँ भी असुर पद धारण करेंगे, ज्ञान तो देंगे, स्वबोध भी कराएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सा भ्रम छोड़ के जाएंगे, थोड़ा सा फिर भी बचा रहेगा भ्रम, भ्रांति। तो इससे एक युद्ध होगा, वो भ्रांति युद्ध, ये भी चलेगा। इसी ज्ञान को लेके आएंगे, जो गुप्त ज्ञान है, स्वबोध कराएंगे, देव देवी को प्रकटीकरण कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा भ्रांति छोड़ देंगे, थोड़ा भ्रांति रहेगा। तो बहुत देव देवी कुछ भ्रमित भ्रांति में पड़ जाएंगे। इससे आपको बचना है। एक युद्ध ये है, होशियार हो जाना। आप सिर्फ ज्ञान धारण करना, सिर्फ ज्ञान, बाकी धारण ग्रहण मत करना, बिल्कुल ना करना। किसी नियम, किसी तरह का वो वस्त्र, अलंकार, चिन्ह, टीका, माला, किसी तरह का चिन्ह धारण नहीं करना, वरना किसी और एक को चोट पहुंचेगा, और एक देवी को चोट नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर किसी को चोट नहीं आना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए। ज्ञान लेना, ज्ञान जरूर लेना, गुरु से, गुरु श्रद्धा भी करना, लेकिन उनका बाहरी आडंबर त्याग देना, डरना मत। जो कहेगा वो लेना मत, बाहरी आडंबर को फेंक देना। किसी चीज का दिखावा मत करना, और किसी एक को भगवान साबित मत करना। किसी एक विशेष को, व्यक्ति विशेष को ये है, यही है, मैंने पाया, इस तरह नहीं करना, ये गलत होगा। एक युद्ध वहाँ रहेगा, वहाँ बाकी है, एक भ्रांति है वहाँ, और एक युद्ध है देव देवियों, और एक युद्ध है वो अंदर में चलेगा, अध्यात्म, अंतर जगत में चलेगा। लेकिन आप डरने की कोई बात नहीं। जब सिद्धि हो, सिद्धि के चरण में पहुंचेंगे, योग साधन, वो कला विधि जो था है, उसको पाएंगे, तो बहुत सारे उभर आएंगे इस तरह के सिद्धि सिद्ध लोग, और युद्ध करेंगे। कहाँ? अंतर जगत में। मैंने कहा था भूवर लोक में, स्वलोक में नहीं। स्वलोक में तो उनका बस चलेगा नहीं, स्वलोक तो एक ही है, वो निराकार, निर्विकार, निर्गुण, वहाँ तो किसी का बस चलने वाला नहीं है। लेकिन अंतर जगत जो भूवर लोक है, जो माया का है, पंच तन्मात्राओं का है, मन का है, सिद्धि का है,
वहाँ युद्ध होगा एक। लेकिन डरना मत, मैं हूँ, मैं वहाँ हूँ। ठीक है, ऊपर या नीचे क्या करना है मुझे सब पता है, आप डरना मत। वहाँ एक युद्ध होगा अंतर जगत में, आध्यात्मिक युद्ध। वो असुर लोग सिद्धि होगा, सिद्धि होते ही उनको वहाँ प्रकट हो जाएंगे भुवर लोक में, सूक्ष्म जगत में अपने आप को पाएंगे तो लड़ने आएंगे वहाँ। एक युद्ध वहाँ होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, आप संकेत दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा होगा, ये चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा है वो बीज को त्यागो त्यागो त्यागो। बीज का भुवर लोग त्यागना है, मन का, माया जाल का, पंचतन मात्राओं का, सिद्धि का लोक। इसको त्यागो क्यों कहा? इसीलिए जब सिद्धि होगा तो अनेक रूप लेके वहाँ रूप बन के फिरोगे, आओगे लड़ने। भीड़ने आ जाओगे, कोई बाघ बन के, कोई हाथी बन के, कोई किस रूप में है, शक्ति प्रकट हो जाएगा तो अंतर जगत में एक युद्ध चलेगा, वो आध्यात्मिक युद्ध। लेकिन आपकी डरने की बात नहीं, लेकिन होशियार हो जाना, होशियार हो जाना कि ये तो मुझे छोड़ना है, ये लोग तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ इस बीच लोक में, बीच में सिद्धि का अवस्था में मैं क्या कर रहा हूँ, ये भ्रमण करके ये गलत कर रहा हूँ। इस तरह समझना और उस लोक से बाहर चले जाना, निकल जाना स्वलोक में, निर्गुण निराकार निर्विकार, वहाँ ध्यान लगाना, ध्यानमग्न रहना, परमानंद में खोना। फिर इधर जो ये बाहर का है वो स्वलोक है, वो भुवर लोक है, ये भूलोक, भूलोक सत्य लोक में फिर आनंद लेना। लेकिन बीच का लोक त्याग देना, वो सिद्धि का माया जाल का। क्योंकि एक युद्ध अभी यहाँ भौतिक में होगा, एक असुर फिर बनेंगे। ये अभी जितने असुर हैं ये तो बहुत है, चिंता मत करना। फिर और एक पैदा होंगे, उनसे भी एक युद्ध होगा, उनसे भी युद्ध करना होगा और उनको फिर सही जगह में आ जाएंगे वो लोग भी। फिर उसके बाद और एक युद्ध बाकी रहेगा, वो अंतर जगत का आध्यात्मिक युद्ध रहेगा। तो इस बात को समझना, अगर ऐसे रूप में आप पहुंच गए तो समझ जाना, सावधान हो जाना, ये मैं गलत कर रहा हूँ। ये भुवर लोक है, ये सिद्धि का लोक है, ये नाना अनेक रूप हैं। कभी गुरु बन के आता है, कभी प्यारा भगवान बन के आता है, कभी खुद हाथी बन के चला जाता है, क्या क्या होता है। नज़रे जो चाहोगे वही रूप वहाँ निकलता है, वही हो जाता है। तो वहाँ इस तरह अगर उस रूप में चलने फिरने लग गए तो युद्ध हो जाएगा। वहाँ मत ठहरना, वो आध्यात्मिक जगत में मत ठहरना, एक युद्ध वहाँ होने वाला है। देखो देवी देवियों, जो अंदर में होता है वो बाहर में होता है, और जो बाहर में होता है वो अंदर होता है। इस बात को हमेशा याद करना। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो अंदर में होता है वो बाहर में प्रकट होता है, और जो बाहर में होता है वो अंदर भी होता है। ठीक है। इसीलिए तीन कहा, तीन, भू भुवर स्व, तीन लोक है ना। भूलोक तो साकार है, सत्य है। साकार का मतलब प्रकट, इसको आप लोग तो असत्य कहते हो, लेकिन ये असत्य नहीं है। आप ऐसा मत कहना, ये प्रकट कहना, इसको प्रकट, प्रकट्य, ये सत्य, सत्य लोक। बीच का भुवर लोक सूक्ष्म, और अंतिम स्वलोक स्वधाम। तो ये तीन लोक हैं, तीन रूप है, तीन अवस्था है। इसी को समझना है और एक होना है, एक होना है। बीच में लटकना नहीं। बीच में तो युद्ध होगा, वहाँ भी युद्ध होगा, वहाँ युद्ध होगा तो वहाँ से पतन, रास्ता पतन है। क्योंकि वहाँ युद्ध करके स्वलोक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहाँ भटकोगे तो पतन है, वो पतन का रास्ता है। इसलिए सावधान हो जाना, समझे बात को। ऐसा नहीं कि वहाँ से मैं वापस आऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ अगर युद्ध हो गया तो पतन का रास्ता तय है। ऐसा मत करना गलती। तो ये तीन लोक, तीन स्वरूप समझना। इसीलिए दो युद्ध होंगे, एक भौतिक में होगा, एक अध्यात्म। अभी एक हो रहा है, ये महाभारत है। अभी जो चल रहा है
ये आपको पता नहीं है, ये महाभारत है, एक चल रहा है, ये कली का अंत का महायुद्ध, ये महाभारत चल रहा है। लेकिन सत्य में एक भौतिक युद्ध होगा, वो होगा जो इस ज्ञान को लेके आएंगे, इसी ज्ञान के आधार में कुछ कुछ पैदा होंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे, दिग्भ्रमित करने वाले हैं, उनसे युद्ध होगा एक भौतिक में। उसके बाद अध्यात्म में होगा। अध्यात्म में भी एक महाभारत बाकी है। लेकिन आप खुश हो जाओ, मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस राह में चलना, ज्ञान लेना जरूर। जो गुरु आएंगे, मैं आऊँगा गुरु रूप से, आपको मिलेगा गुरु, ज्ञान जरूर लेना, धारण करना। लेकिन आडंबर बाहरी चीज अगर कहे गुरु, मत लेना, बाहरी आडंबर मत लेना, त्याग देना। बिल्कुल निष्कलंक जैसे दूध जैसा सफेद रहना, सिर्फ ज्ञान ध्यान, उसके सिवा बाकी कुछ नहीं। सेवा धर्म तो है ही, सेवा धर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान ध्यान में आवरण को कुछ मत पालना, बाहरी आवरण न धारण करना, और किसी को भी व्यक्ति विशेष में भगवान नहीं जानना, मत मानना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं ना व्यक्ति विशेष हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, ये सत्य है। व्यक्ति विशेष में नहीं हूँ, ये गलत है। व्यक्ति विशेष हो के मैं नहीं आता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, अंदर में एक हूँ, स्वलोक में एक हूँ, लेकिन प्राकट्य में सर्वात्मा। इस तरह समझना अपने आप को भी जैसे चूहों का बिल 1000 हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं बिलों से निकलेगा बाहर जाएगा, निकलेगा बाहर घूमेगा, एक ही चूहा रहेगा अंदर में। ऐसा ही है, बिल तो अनेक हो सकते हैं, शरीर अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं एक हूँ, इस बात को भूलना मत। तो यही चीज़ आपको भी धारण करना है, आप भी यही चीज़ को समझना है, मैं बाहर अनेक हूँ, अंदर एक हूँ। इस चीज़ को आप भी पकड़ना है। यही है स्वधर्म, स्वाध्याय, स्वस्थानी, इसको कभी छोड़ना नहीं। और योग ध्यान महानंद में खोए रहना, ऐसा भी मत खोना कि किसी को पीड़ा हो जाए। दूसरे आत्मा को कष्ट पहुंचा के इस तरह का नाटक नहीं करना, सत्ययुग में नहीं चलेगा। कर्म ही धर्म है, खाओ पियो मस्त रहो, सत्यवादी बनो, हो गया। सिर्फ ज्ञान से समझो बस, बाकी आनंद उठाओ। इति मा सत्य।